हेलो एवरीवन, पायल दिस साइड। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम ना सीबीएसई बोर्ड के 10th क्लास 12th क्लास फ्रॉम केमिस्ट्री मैं तुम्हें इसके चैप्टर्स कराऊंगी। तो ये वाले जो चैप्टर्स हैं इनमें मैं क्या करूंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी और इस पूरे चैप्टर की ना समरी भी, जिससे तुम्हें टाइम ना लगे। चलो, आज का हमारा टारगेट है कौन सा चैप्टर करना, फ्रॉम 10th क्लास, और हमें चैप्टर करना है बेटे एसिड बेस एंड सोल्ट। एसिड बेस एंड सोल्ट, ठीक है। चलो, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर। तो एसिड बेस सोल्ट में ना सबसे पहले तो तुम्हें करना है बेटे इंडिकेटर्स के बारे में, ठीक है। इंडिकेटर्स का अच्छे से कर लेना। इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस है ना जो क्या करेंगे, अगर मैंने इसको एसिड में ऐड किया या फिर इसको बेस में ऐड किया ना, तो दे कैन रिकॉग्नाइज कि विच इज एसिड एंड विच इज बेस, ठीक है। इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स तुम्हें करने हैं, जो ज्यादा आएगा जैसे फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन जो है वो एसिड के अंदर हमारा क्या करेगा, कलरलेस, और बेस के अंदर कलर देगा बेटे पिंक कलर, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एक इंडिकेटर टर्मरिक है। टर्मरिक एसिड के अंदर येलो कलर देगा और बेस के अंदर वो रेडिश कलर देगा, ठीक है। और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी होते हैं। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होंगे जो हम स्मेल से डिटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, कि इसमें से कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो एक तो आप लोग ये इंडिकेटर्स के बारे में कर लेना। नेक्स्ट इज एसिड बेस में डिफरेंस, ठीक है। अब देखो, अगर मैं एसिड की बात करूं एंड बेस की बात करूं ना, तो एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच विल रिलीज H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। सपोज मैंने लिया HCl, अगर मैंने इसको डिप किया H2O मींस एक्वस सॉल्यूशन में, तो वो ना बेटे डिसोशिएट हो जाएगा, देखो H प्लस और Cl माइनस आयन में, ठीक है। और अगर वाटर एक्सेस में होगा ना, तो इट विल फॉर्म H3O प्लस आयन, ठीक है। H प्लस के साथ H2O कंबाइन हो जाएगा तो इट विल फॉर्म H3O प्लस आयन। तो आप एसिड की रिएक्शन ऐसे भी लिख सकते हो, HCl प्लस H2O, इट विल गिव H3O प्लस प्लस Cl माइनस आयन, ठीक है। H3O प्लस को पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो एसिड्स आर दो सब्सटेंस which will give H plus ion and H3O plus ion, ठीक है। H3O plus ion को क्या बोलेंगे बेटे, हाइड्रोनियम आयन। अब बेस की बात करूं ना, सपोज मैंने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया NaOH और इसको अंदर मैंने ऐड कर दिया एक्वस सॉल्यूशन, तो वो सिंपली ब्रेक होगा Na प्लस एंड OH माइनस आयन में, ठीक है। एक तो ये तो इसका मेजर डिफरेंस है। दूसरा, आप और भी डिफरेंसेस लिख सकते हो, लाइक एसिड फिनोप्थलीन में कलरलेस रहेगा, बेस के अंदर इट विल गिव व्हाट, पिंक कलर। अच्छा, एक पीएच का भी है जो भी नेक्स्ट टॉपिक में तुम्हें कराऊंगी भी। पीएच अगर बेटे लेस देन 7 हुआ ना, तो दैट मींस वो होगा एसिड, और अगर मोर देन 7 हुआ तो वो क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है। एसिड बेस का डिफरेंस तुम अच्छे से कर लेना। अब मेन चीज पे मैं चलती हूं, एसिड एंड बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फटाफट से मैं इसकी तुम्हें ट्रिक्स बता रही हूं, उसी ट्रिक्स के अकॉर्डिंग तुम करना, कैसे करोगे कुछ रिएक्शंस, ठीक है। एक तो ये याद रखना कि मेटल को अगर मैंने एसिड के साथ रिएक्ट किया ना, एसिड या बेस के साथ, ठीक है, तो इट विल रिलीज H2 गैस विद पॉप साउंड, ठीक है। इंडिकेशन पॉप साउंड से होगा और H2 गैस रिलीज होगा, ठीक है। मैंने लिया Na प्लस HCl, तो Na इज अ मेटल एंड HCl इज एसिड ना, बट H2 रिलीज करना है, तो यू हैव टू बैलेंस इट, मींस आपको यहां पर लिखना पड़ेगा 2 और यहां पर भी 2 लिखना पड़ेगा, है ना। गॉट इट। अब सेकंड तुम ट्रिक याद रखना कि ना, कार्बोनेट का रिलेशन हमेशा होगा CO2 गैस के साथ, एब्सेंस इसमें रिलीज होगा, मतलब ये वर्ड तुम्हें जहां पर भी दिख जाए ना, दैट मींस वो किसको इंडिकेट कर रहा है, CO2 रिलीज होने को, है ना। मैंने क्या किया, CaCO3 लिया, व्हेन आई हीट इट,
अब मैंने बताया कार्बोनेट का रिलेशन किसके साथ है बेटे, CO2 के साथ, तो यहां पर CO2 विल रिलीज आउट। अब इसमें से पेंडिंग तो क्या बचा, CO ना, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है। थर्ड इज दैट कि अगर ना आप लोग कार्बोनेट के साथ एसिड ऐड कर दोगे, कार्बोनेट के साथ क्या ऐड कर दिया हमने, एसिड, तो मैंने बताया था कार्बोनेट का रिलेशन तो कौन सी गैस के साथ है, CO2 के साथ, एसिड ऐड कर दिया तो साथ में वाटर भी रिलीज हो जाएगा। ठीक है, CaCO Cl2 बन जाएगा। अगर मैंने यहां पर मेटल की साइड पे लिया बेटे C, बैलेंस कर लेना इसे। तो 3 ट्रिक्स। फर्स्ट, इफ मेटल रिएक्ट विद एसिड ना, इट विल रिलीज H2 गैस। और अगर कार्बोनेट को मैंने हीट किया, मींस कार्बोनेट का रिलेशन ना CO2 के साथ है, अगर तुम्हें एक साइड CO2 दिख रहा है ना, दैट मींस दूसरी साइड वहां पर कार्बोनेट होगा। ठीक है। अब अगर कार्बोनेट में तुमने एसिड ऐड किया तो क्या होगा, CO2 भी एज वेल एज H2O भी रिलीज हो जाएगा। ठीक है। चलो, अब ना कुछ ट्रिक्स तो ये थी, हमेशा आप इसी को फॉलो करना है ना। अब जैसे मैं तुम्हें एक चीज बता रही हूं, मैंने तुम्हें लिखा यहां पर CH3COOH। ठीक है, एसिड के अंदर मैंने ऐड कर दिया कार्बोनेट, मान लो मैंने बाइकार्बोनेट ऐड कर दिया या कार्बोनेट ऐड कर दिया, तो कार्बोनेट है, दैट मींस इट विल रिलीज CO2 गैस, बट एसिड भी प्रेजेंट है तो H2O भी रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर बेटा बन जाएगा CH3COONA। ठीक है, देख लेना आप लोग, CO2 यहां से जाएगा, H2O जाकर यही आपका पेंडिंग रह जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ट्रिक थी मेटल नहीं, मेटल वाली तो हो गई, अब हम करते हैं मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, अब इसकी ट्रिक मैं बताती हूं। अगर मैंने मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट किया, एक बार ध्यान से सुनना, कैसे याद रखोगे तुम, अगर तुमने मेटल में एसिड ऐड किया था तो कौन सी गैस रिलीज हुई थी, H2 गैस। बट अगर तुम मेटल ऑक्साइड में करोगे ना HCl ऐड, तो यहां पर ऑक्सीजन लग गया ना, तो दैट मींस आपको यहां पर भी ऑक्सीजन लगाना है, यानी कि मेटल ऑक्साइड के साथ करोगे तो H2O रिलीज होगा। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया Na2O मेटल ऑक्साइड। ठीक है, इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया HCl। अगर आपको कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं आता ना, तो मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगी कंपाउंड फॉर्मेशन की, है ना। अच्छा, अब बेटा ऑक्साइड में HCl ऐड किया है तो H2O विल रिलीज, तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा इसे, है ना। बैलेंस करोगे तो यहां पर आ जाएगा 2NaCl। तो ये सारी ट्रिक्स याद रखना तुम, एक तो रिएक्शंस की। नेक्स्ट तो सिंपल है, जो तुम अभी तक करते भी आए हो, 7th क्लास में भी तुमने पढ़ा होगा, एसिड प्लस बेस गिव्स सोल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये आप कर लेना, जितनी भी सारी रिएक्शंस हैं। और ना बेटे, इसमें जो एक चीज मेन है ना, वो हमारी आएगी अबाउट द इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, क्वेश्चंस आएंगे, बताऊंगी टाइप्स भी कैसा होगा। अब ना सब्सटेंस बेटे 2 टाइप के होंगे। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइट एंड सेकेंड वन इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, फर्स्ट कौन सा होगा, इलेक्ट्रोलाइट, एंड सेकंड कौन सा होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो होगा ना, एक्वस सॉल्यूशन में अगर मैंने इसको डिप किया तो इट विल ब्रेक इनटू आयंस, बट नॉन इलेक्ट्रोलाइट आयंस में ब्रेक नहीं होगा। अब सपोज मैंने लिया HCl और HCl में मैंने वाटर ऐड किया, आप लोगों को मैंने अभी बताया था HCl एसिड है तो इट विल ब्रेक इनटू आयंस, तो यानी कि एसिड किसका एग्जांपल हुआ, इलेक्ट्रोलाइट का ही तो एग्जांपल हुआ ना। तो एसिड, बेस, सोल्ट्स, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के तुम्हें सिर्फ 2 एग्जांपल याद रखने हैं, कौन कौन से, एक ग्लूकोज या फिर तुम कह सकते हो कि शुगर, ठीक है, एंड इथेनॉल। They can dissolve in water but they can't dissociate into ions। ठीक है, अब एक चीज और याद रखना तुम, कि जो भी चीज आयंस में ब्रेक होगा ना, इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी चीज आयंस में कंडक्ट होगा ना, तो वो क्या कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए 2 चीजें चाहिए होती है, या तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करे या आयंस हो। अब तुम बताओ, इलेक्ट्रोलाइट तो आयंस में ब्रेक होगा, दैट मींस इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो तुम्हें एक क्वेश्चन था एक्सपेरिमेंट में, उसके अंदर क्या डाला हुआ था, बीकर के अंदर,
और यहाँ पर पूरा सेटअप करके बल्ब लगाया था, तो बोला था कि बताओ ग्लो करेगा या नहीं करेगा। तो उसके अंदर अगर मैंने डिप किया HCl तो इट विल ग्लो ना, बट अगर मैंने उसके अंदर ऐड किया ग्लूकोज तो वो ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा एक यहां से भी प्लीज कर लेना। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि मान लो रेन वाटर डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आए इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, तो तुम सिंपली लिख देना आयंस। ठीक है, अच्छा अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पीएच। अब पीएच होता है बेटे, पीएच की फुल फॉर्म हुई पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, शॉर्ट में बताती हूं, तुमने वैसे पढ़ा भी होगा इसके बारे में। जो पीएच है ना, पीएच स्केल 0 to 14 होगा, यहां पर मिड में होगा 7। 0 से 7 वाले होंगे एसिड और 7 से 14 वाले कौन होंगे? बेस। इसका भी अगर आप एवरेज लोगे तो जिसका 0 से 3.5 के बीच में है ना, वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। ये वीक एसिड, ये वीक बेस और ये स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, पीएच से ना बेटे, पीएच की एप्लीकेशंस जो है वो बहुत जरूरी है। अब उसका क्या क्या है ध्यान से देखना एक बार। पीएच की एप्लीकेशन में फर्स्ट नंबर पे होगा एसिडिटी वाला फैक्टर। देखो नॉर्मल बॉडी का पीएच होगा 7, बट अगर मान लो तुम्हें पता है कि ना हमारे स्टमक के अंदर एसिड प्रेजेंट होगा विच इज HCl। अगर HCl का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा ना तो स्टमक में हो जाएगी एसिडिटी। अब एसिडिटी को न्यूट्रल करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? बेस ना। तो एक तो एप्लीकेशन इसकी वो है। सेकंड जो इसकी एप्लीकेशन है ना, वो है हमारी रेन वाटर से रिलेटेड। और रेन वाटर में भी जो हमारी रेन होती है एसिड रेन, यहां से एक 1 मार्कर आएगा कि व्हाट इज द पीएच ऑफ एसिड रेन, तो इट विल बी लेस देन 5.6। ठीक है, अब एसिड रेन कैसे आएगा? तुम्हें पता है कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे सल्फाइड ऑक्साइड्स या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्रेजेंट होंगे। जैसे ही ये वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ कंबाइन हो जाएंगे ना, तो वो फॉर्म कर देंगे एसिड, और उसको ही क्या बोलेंगे? एसिड रेन। ताजमहल का कलर येलोइश भी किसकी वजह से हो रहा है? रेन वाटर की वजह से, है ना, क्योंकि सल्फर का ना बेसिकली कलर येलो है, दैट्स व्हाई। थर्ड ना एक टूथ इनेमल वाली है, ध्यान से समझना इसे। अब तुम्हें पता है जो हमारा माउथ है इसके अंदर जो टीथ प्रेजेंट होंगे ना, इनका जो बेसिकली नेचर होगा वो होगा बेटे बेसिक। बट इफ आई ईट ऑर्गेनिक फूड, अगर मैंने तुमने क्या किया? चॉकलेट खा ली या फिर कोई भी, क्योंकि फूड जो होंगे ना जितने भी वो सबके सब ऑर्गेनिक होंगे। ऑर्गेनिक फूड खाओगे, देखो माउथ का जो पीएच था वो पहले हाई था ना, मींस वो पहले बेसिक लेवल था। बट अगर तुमने ऑर्गेनिक फूड ईट किया तो एसिडिक लेवल इंक्रीज हो जाएगा। बट मुझे न्यूट्रल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बेस ना। तो बेस ना, इस बेस के लिए मैं क्या करती हूं? टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट होता है बेटे नेचर में बेसिक, ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। अच्छा नेक्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन है, एक प्लांट है जिसका नाम है नेटल प्लांट। ठीक है, नेटल प्लांट की जो लीव्स है ना, थ्रोन्स प्रेजेंट होंगे उसमें, और इट विल रिलीज मिथेनोइक एसिड। ठीक है, मिथेनोइक एसिड मैंने तुम्हें नोमेनक्लेचर सिखाया था, मिथ मतलब 1 कार्बन, ये होगा मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला। मिथेनोइक एसिड नेटल प्लांट रिलीज करेंगे। और देखो नेचर की चीज देखो, जहां पर उसका मरहम है वहीं पीछे उसकी दवा है ना। नेटल प्लांट के बैक साइड में ही एक प्लांट होगा विच इज नोन एज डोव प्लांट। ठीक है, विच इज बेसिक इन नेचर। तो मैंने क्या किया? नेटल प्लांट से अगर मान लो नेटल प्लांट को तुमने टच किया तो इट विल रिलीज मिथेनोइक एसिड, बट जैसे ही तुमने डोव प्लांट उस पर अप्लाई किया ना तो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तुम्हें यह भी पता होगा कि जो हनी बी की जो स्ट्रिंग है ना, वो भी क्या रिलीज करेगी? मिथेनोइक एसिड ही रिलीज करेगी। ठीक है, तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ पीएच। तो प्लीज ये सारी की सारी कर लेना। एक सोइल वाली और है लास्ट, वो भी बता देती हूं। अब ना अभी तुमने किया कि हमें चीज को न्यूट्रल करना है। ठीक है, अब मैंने क्या किया? एक जगह पे मुझे प्लांट ग्रो करना है और जो उसकी सोइल है ना, सपोज करो कि उसका नेचर ना एसिडिक है। अब बताओ क्या प्लांट ग्रो करेगा? नहीं ना। तो ना मुझे क्या करना पड़ेगा? एसिड को बेस के अंदर ऐड कर उसको पहले न्यूट्रल बनाना पड़ेगा। तो मुझे इसमें ऐड करने पड़ेंगे बेसिक सोल्ट्स। और ना
जो मेटल्स होंगे ना, मेटल्स के सारे सोल्ट जो होंगे वो कैसे होंगे नेचर में बेटे? बेसिक। ठीक है, मान लो मैंने लिया कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम इज मेटल, तो उसका जो सोल्ट है वो बेसिक होगा नेचर में, तो आई कैन ऐड इट। अच्छा, दूसरी कंडीशन, अगर सॉइल जो है वो हमारी है कैसी? बेसिक। एक्चुअल में ना सॉइल की टेस्ट भी आएगा जिससे हम सॉइल का पीएच टेस्ट कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा अब मुझे इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? अगर बेसिक है तो ऑर्गेनिक ऐड करना पड़ेगा ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो मैंने बताया ना बेटे, जितनी भी चीजें हैं जो वेजिटेबल्स हैं, सब चीजें वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक के अंडर आएंगे। अगर मैंने वो उसमें डिप कर दिया तो इट विल बी न्यूट्रल। ठीक है, तो प्लांट कैन इजीली ग्रो। अब पीएच वाला पूरे अच्छे से कर लेना तुम लोग। अब इसमें बचता है बेटे सोल्ट्स। सोल्ट्स में तुम मेन क्या करोगे? एक तो तुम्हें सब सोल्ट्स के फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, है ना? लाइक मैंने फर्स्ट सोल्ट लिया प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4 डॉट हाफ H2O एंड इट इज फॉर्म्ड बाय जिप्सम। मैंने जिप्सम लिया, CaSO4 डॉट 2H2O होता है उसका फॉर्मूला। ठीक है, व्हेन आई हीट जिप्सम एट 373 केल्विन ना, देखो ये जो होता है ना बेटे, ये होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जब मैंने इसको इवेपोरेट किया तो पहले यही वाले ही लूज होंगे। ठीक है, तो यहां पर बनता है CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस ये इसका पार्ट। ठीक है, दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस रिएक्शन को मैं रिवर्स भी कर सकती हूं। एक तो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्वेश्चन आएगा, इसका फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं तुमसे। अगर मैंने इसको ज्यादा टेम्परेचर दे दिया तो कंप्लीट वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे वो इवेपोरेट हो जाएंगे, डेड बर्न प्लास्टर बन जाएगा। ठीक है, यूजेस पढ़ लेना। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो पीओपी होती है, तुम अपने घरों में कराते हो, है ना? और प्लास्टर का मेन यूज भी तुम्हें पता है, हॉस्पिटल्स में होगा, है ना? अच्छा, नेक्स्ट नंबर पे जो सोल्ट है ना वो है हमारा बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला है NaHCO3। ठीक है, बेकिंग सोडा NaHCO3। तो NaHCO3 जो है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। इसका प्रिपरेशन लर्न करना तुम। हम क्या लेंगे? ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन होता है जब वाटर के अंदर सोल्ट ऐड कर देंगे तो इसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें CO2 गैस पास करा देना और अमोनिया पास करा देना, तो पहले बन जाएगा NaHCO3 और साथ में बनेगा NH4Cl। आप इसको हीट करोगे ना तो यहां से बल्कि बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और अगर सोडियम कार्बोनेट में 10 मोल्स ऐड कर दिए वाटर के तो बन जाएगा Na2.10H2O। इसका नाम होता है बेटे वॉशिंग सोडा। तो देखो दोनों की प्रिपरेशन तुम एक लिख सकते हो। अगर तुमसे NaHCO3 की पूछे तो यहां तक स्टॉप कर देना रिएक्शन को। अगर Na2CO3 यानी कि वॉशिंग सोडा का पूछेगा तो तुम्हें पूरा बताना पड़ेगा। ठीक है, इनके यूजेस पढ़ लेना। और हाँ, अब मैं तुम्हें पहले बता रही थी बेकिंग सोडा के बारे में। तो जो बेकिंग सोडा है ना बेटे, जैसे NaHCO3 बना और क्या है NH4Cl। बेकिंग सोडा तुम्हारी मम्मी घर में क्या करेंगे? कोई कुछ भी ऐसी चीज बनाएंगे जो फ्लफी हो तो मुझे उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा जो है ना फ्लफी करने का काम आता है। एक्चुअल में क्या रीजन है उसका? मैंने लिया बेकिंग सोडा और ये मैंने लिया एडिबल एसिड। अभी मैंने तो बताया था एसिडिक तो होगा ना, है ना? ऑर्गेनिक चीजें ही हैं जो हम खाएंगे। अब कार्बोनेट का रिलेशन किसके साथ है? CO2 के साथ। अगर इसमें एसिड भी ऐड कर दिया तो क्या रिलीज होगा साथ में? ठीक है, वाटर। अब इस CO2 की वजह से ही फ्लफीनेस आ जाएगी। तो एक क्वेश्चन ये भी है कि जब मैं किसी चीज में बेकिंग सोडा ऐड करूंगी ना तो वो फ्लफी क्यों हो जाएगा? ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2। ठीक है, कर लोगे इसे भी। अच्छा, फिर वॉशिंग सोडा जो है उसके भी यूज कर रहे हैं ना। वॉशिंग सोडा तुम्हें पता है वॉश करने के लिए यूज होगा और परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी वी कैन ऐड इट। ठीक है, ये सब भी कर लेना। अच्छा, एक है बेटे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2। ठीक है, इसका प्रिपरेशन देख लेना। प्रिपरेशन होता है इसका स्लैक्ड लाइम में जब मैं ऐड करती हूं Cl2
तो बन जाएगा CaOCl2 प्लस H2O। ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच करने के लिए यूज होगा, है ना, कलराइजेशन के लिए यूज होगा। तो बेसिकली इस चैप्टर में सब यही है। 1 मिनट देना मुझे, मैं क्वेश्चंस भी एक बार प्रीवियस ईयर देख लेती हूँ इसके और फिर तुम्हें बताती हूँ। ये देखो, अच्छा, जैसे बोल रहा है आउट ऑफ HCl एंड CH3COH कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो HCl है ना वो इनऑर्गेनिक एसिड है और CH3COH ऑर्गेनिक एसिड है। छोटी क्लासेस में पढ़ा है ऑर्गेनिक एसिड जो है ना वो वीक एसिड होंगे इनऑर्गेनिक से। डाइल्यूशन मतलब वाटर ऐड करना, है ना। विच गैस विल रिलीज व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, अभी बताया था H2 गैस विल रिलीज। और कुछ रिएक्शंस हैं ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन जो कि आप कर लोगे। कार्बोनेट को एसिड में रिलीज ऐड करोगे तो CO2 और वाटर रिलीज होगा, ठीक है। पीएच के ऊपर ये बहुत सारे क्वेश्चंस है करने को हमारे, है ना। बाकी अगर तुम ये वीडियो देखोगे तो तुम्हारे हर क्वेश्चन हो जाएंगे। बट एक चीज और रह गया, रुको ध्यान से। CaSO4.5H2O जो है ना इसको हम बोलते हैं बेटे ब्लू विट्रोल, ठीक है। अब ब्लू विट्रोल को अगर मैंने हीट किया ना तो बन जाएगा CaSO4, ठीक है। ब्लू से उसका कलर चेंज हो जाएगा, कलरलेस बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी कर लेना। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। तो अच्छी तरीके से प्लीज इसको पढ़ लेना। और बेसिकली सारे सैम्पल पेपर्स मैंने इसमें से कवर करा दिया, जो भी इसमें से क्वेश्चंस है इन्हीं से ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख देना मुझे। और एक चीज और, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि जैसा कि मैं बार बार बोलती हूँ कि अभी का हाई टाइम है, आपके पास टाइम भी कम है, मतलब उतना टाइम नहीं है कि आप पूरा चैप्टर एकदम से कर पाओ। इसीलिए मैं बिल्कुल शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख पाओ, ठीक है। और चलो, अगर कोई डाउट हो तो बताना मुझे एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।